नमस्कार। आज टेक की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक एआई कंपनी है परप्लेक्सिटी एआई, सिर्फ 3 साल पुरानी। हाँ, अरविंद श्रीनिवास की कंपनी। बिल्कुल। और उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। मतलब $34.5 बिलियन। हाँ, ये अमाउंट सुनकर ही थोड़ा होश उड़ जाते। सही में। ये बात एक आर्टिकल में आई थी, गूगल क्रोम अधिग्रहण एक धाड़सी प्रस्ताव करके। और मजे की बात ये कि परप्लेक्सिटी की खुद की वैल्यू वो करीब $14 बिलियन आंकी गई है। मतलब अपनी वैल्यू से दुगने से भी ज्यादा की बोली, वो भी क्रोम के लिए। हाँ, तो ये सिर्फ पैसों की बात तो नहीं लगती है ना, कुछ और भी चल रहे हैं। बिल्कुल, खासकर अगर हम टाइमिंग देखें। हाँ वही तो। गूगल वैसे ही अमेरिका में वो अपने सर्च एक अधिकार को लेकर कानूनी मुश्किलों में फंसा है। एग्जैक्टली। और ये पेशकश ठीक उसी माहौल में आई है। तो क्या मतलब है इसका? चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। हाँ, देखिए, ये जो पेशकश है ये उस लीगल बैकग्राउंड में आई है जहां अमेरिकी न्याय विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसने गूगल के केस में ये सुझाव तक दिया था कि भाई कंपटीशन बढ़ाने के लिए क्रोम को बेच देना चाहिए। अच्छा, डीओजे ने खुद ये कहा? हाँ, एक सुझाव के तौर पर। हालांकि गूगल तो अपील करेगा ही, उनका कहना है कि बाजार में कंपटीशन है। वो तो कहेंगे, फायरफॉक्स है, एज है। हाँ, लेकिन मार्केट शेयर तो क्रोम का ही सबसे ज्यादा है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि गूगल ने कभी नहीं कहा कि वो क्रोम बेचना चाहते हैं। हाँ, पब्लिकली तो नहीं कहा। और अगर कोर्ट जबरदस्ती बिकवाने का आदेश दे भी तो ये चीज सालों तक खिंच सकती है, शायद सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। तो परप्लेक्सिटी का ये ऑफर क्या ये बस एक तरह का प्रेशर टैक्टिक है, या वो सच में सोचते हैं कि वो खरीद सकते हैं? देखिए, हो सकता है दोनों बातें हों। मतलब एक तो माहौल का फायदा उठाना, दूसरा क्रोम उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। एआई कंपनी के लिए ब्राउजर इतना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, यूजर्स हैं, पर नहीं, ये सिर्फ यूजर्स की बात नहीं है। सोचिए, अरबों लोग रोज क्रोम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी साइट्स पे जा रहे हैं, हाँ, ये सारा डेटा ये एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए मतलब सोने की खान है। खासकर परप्लेक्सिटी जैसी कंपनी के लिए जो खुद एक एआई सर्च इंजन है। अच्छा, तो मतलब उन्हें रियल टाइम में पता चलेगा कि लोग क्या जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्या सवाल हैं, किस भाषा में, किस तरह से पूछ रहे हैं, ये सब उनके एआई को ज्यादा सटीक, ज्यादा रेलेवेंट बनाने में मदद करेगा। जैसे गूगल अपने एड्स के लिए यूज करता है डेटा। हाँ, पर परप्लेक्सिटी इसे अपने एआई को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और क्रोम का जो स्केल है अरबों यूजर्स का, वो उन्हें कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। समझे? तो क्रोम एक तरह से एआई की दुनिया का गेटवे है, बहुत सारा रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। हाँ, कह सकते हैं। तभी तो शायद ओपन एआई और याहू जैसी कंपनियां भी पहले इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं इसमें। अच्छा, वो भी, ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या परप्लेक्सिटी ये डील कर पाएगी? $44.5 बिलियन फंडिंग का वादा तो किया है उन्होंने, और कहा है कि क्रोम को ओपन रखेंगे, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, एनालिस्ट्स को थोड़ा शक तो है। पैसा जुटाना एक बात है, पर इतने बड़े अधिग्रहण को मैनेज करना। हाँ, और फिर गूगल से कंपटीशन। एग्जैक्टली। क्रोम की टीम को संभालना, उसे गूगल के इकोसिस्टम से अलग करके चलाना, ये आसान नहीं होगा। उन्हें साबित करना होगा कि उनके पास सिर्फ पैसा नहीं, विजन और क्षमता भी है। और सबसे बड़ा सवाल तो शायद ये है कि क्या गूगल वाकई बेचेगा? वही बात है। क्रोम उनके अपने एआई प्लान्स के लिए, उनके क्लाउड बिजनेस के लिए, एड्स के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो कानूनी दबाव के बावजूद वो शायद ही इसे छोड़ें। बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन परप्लेक्सिटी की इस बोली ने उसने ये जरूर साफ कर दिया है कि एआई की रेस कितनी सीरियस हो गई है। कंपनियां कितने बड़े दाव लगाने को तैयार हैं। हाँ, ये एआई डोमिनेंस की लड़ाई का एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी, शायद थोड़ी दुस्साहसी बोली है। पीछे कई कारण हैं, लीगल प्रेशर, एआई रेस, क्रोम का स्ट्रेटेजिक महत्व। हाँ, वादे बड़े हैं परप्लेक्सिटी के, लेकिन राह मुश्किल दिखती है। ये सौदा हो या ना हो, इसमें एक बहस तो छेड़ दी है। हाँ, कि इंटरनेट का इतना जरूरी हिस्सा ब्राउजर किसके कंट्रोल में होना चाहिए, खासकर एआई के दौर में। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर क्रोम, जो सिर्फ सर्च नहीं बल्कि एआई ट्रेनिंग और अरबों लोगों के डेटा का भी सेंटर है, वो किसी नए प्लेयर के हाथ में चला जाए, तो इसके ऐसे कौन से नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी सोचा भी नहीं गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।